Hello student, in today's lecture we are going to learn about the page replacement algorithm. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, वो कहाँ पे प्लेस रहती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वर्चुअल मेमोरी प्लेस इनसाइड ऑन अ हार्ड डिस्क, एक ऐसी मेमोरी जो अवेलेबल होगी लेकिन हम उसको फिजिकली नहीं देख पाएंगे. द रोल ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज़ टू कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी के पास में अगर ज़्यादा स्पेस होने के वजह से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है लेकिन अगर वो स्पेस फुल हो जाए तो वो वर्क करेगी स्लोली. सो इन दैट केस क्या होगा कि हम जो हमारे मेन मेमोरी के ऊपर का डेटा जो है उसको स्वैप आउट करेंगे और सेव कर देंगे वर्चुअल मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. और जो हमारी जब हमको उस डेटा की ज़रूरत होगी तो हम उस डेटा को फिर से वापस से लाएंगे मेन मेमोरी में. कहाँ से? वर्चुअल मेमोरी से. तो हम उसको बोलेंगे स्वैपिंग. और यहाँ पे जो हमारी मेन मेमोरी रहेगी, मेन मेमोरी के ऊपर में हम फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे. दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि फिजिकल मेमोरी के ऊपर में अगर हम फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक क्रिएट करते तो हम उसको बोलते हैं फ्रेम्स. सो फिजिकल मेमोरी मीन्स हमारे रैम के ऊपर में अवेलेबल रहेंगी फ्रेम्स, और जो भी डेटा हम यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में भेज रहे हैं वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. दैट मीन्स हम जब लॉजिकल डेटा को डिवाइड करते हैं फिक्स ब्लॉक में तो हम उसको बोलते हैं पेजेस. सो जो भी डेटा यहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. और जो हमारे मेन मेमोरी जिसको हम फिजिकल मेमोरी बोल रहे हैं उसके ऊपर में जो भी ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्रेम्स. सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, पेजेस को कॉल करेंगे इनसाइड द फिजिकल मेमोरी फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी जिसको हम बोलेंगे स्वैपिंग. और ज़रूरत खत्म होने के बाद में हम वापस से उस पेजेस को वापस से भेज देंगे वर्चुअल मेमोरी में जिसको हम बोलेंगे स्वैप आउट. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा रहेगी, नंबर ऑफ फ्रेम्स कम रहेगी एज कम्पेयर टू द पेजेस. तो उस केस में पेज फॉल्ट ऑकर हो सकता है. सो इट इज़ नेसेसरी कि हमको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे पेजेस को एज पर द रिक्वायरमेंट अरेंज करना है. सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेज रिप्लेसमेंट algorithm. Page replacement algorithm works between the virtual memory and the physical memory. And the role of page replacement algorithm is to select the particular page from the physical memory जिसको हम स्वैप आउट करेंगे और उसकी जगह पे हम नए पेज को वहाँ पे इन करेंगे. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले वेरियस पेज रिप्लेसमेंट algorithm. सो द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पेज रिप्लेसमेंट algorithm. आज हम पढ़ेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है. प्रीरिक्विसाइट वर्चुअल मेमोरी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. फॉर अंडरस्टैंडिंग द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वर्चुअल मेमोरी जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. Now the page replacement algorithm. Page replacement algorithm is a basic to demand paging. It is completely separate logical memory and physical memory. डिमांड पेजिंग का जो कंसेप्ट है उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा हमारा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. और ये क्या करता है, सेपरेट करता है हमारा लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी को. विद दिस एल्गोरिदम अ वेरी लार्ज मेमोरी कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोग्रामर ऑन अ स्मॉलर फिजिकल मेमोरी. दिस एल्गोरिदम सिलेक्ट अ फ्रेम दैट हैज टू बी रिप्लेस. ये एल्गोरिदम क्या करता है, पर्टिकुलर फ्रेम को सिलेक्ट करता है क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स कम रहेगी और नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा रहेंगे. तो यहाँ पे इस एल्गोरिदम का काम करेगा पर्टिकुलर फ्रेम में से पर्टिकुलर पेज को बाहर निकालना और वहाँ पे नए पेज को इन करना जिसकी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी. अभी रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी कि प्रोसेसर जब प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको लगने वाला डेटा हमारा मेन मेमोरी में होता है और वो मेन मेमोरी में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. सो प्रोसेस को कभी भी कोई भी पेज की ज़रूरत पड़ सकती है और देयर आर वेरियस पेजेस. और सेम थिंग, इस सेम पेज की ज़रूरत प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम पड़ सकती है. क्योंकि हम सारे के सारे पेजेस को फिजिकल मेमोरी में नहीं रख सकते. वाई? बिकॉज देयर आर मिनिमम फ्रेम्स एज कम्पेयर टू द पेजेस. सो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जब जिस पेज की ज़रूरत होगी हमको उस पेज को वहाँ पे फिजिकल मेमोरी के फ्रेम में रखना पड़ेगा. सो फॉर एडजस्टिंग और फॉर मेंटेनिंग दिस थिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. द डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आर FIFO जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सेकेंड वन इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट. थर्ड वन इज LRU दैट मीन्स लिस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. एंड द नेक्स्ट वन इज NRU नॉट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट
algorithm. So these are the basic four page replacement algorithm are used for maintaining these pages. Now see each one in detail. This is FIFO. What exactly done in this algorithm? This is the simplest technique for the page replacement algorithm. When the page is to be replaced, the oldest page is to be chosen. अभी जैसे कि हमको हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ FIFO की, तो FIFO में क्या होगा कि अगर हमारे फ्रेम में ऑलरेडी पेजेस होंगे और अगर हमको वहाँ पे एक नए पेज को ऐड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेज को उस फ्रेम से एम्प्टी करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा. सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का काम क्या रहेगा कि वो सिलेक्ट करेगा कि प्रीवियस अवेलेबल पेजेस में से कौन से पेज को बाहर निकालना और नए पेज को कहाँ पे इन करना है. जब कोई एक पेज बाहर निकलेगा उसकी जगह पे हम नए पेज को वहाँ पे इन करने वाले. तो उसका तरीका यहाँ पे क्या बोला हुआ है, when the page is to be replaced, the oldest page is to be chosen. अगर हमको नए पेज को इन करना है तो हमको कोई ना कोई एक पेज को बाहर निकालना पड़ेगा. तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि जो पेज सबसे पहले हमारे फ्रेम में आया था, हम उस पेज को सबसे पहले बाहर करेंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक इन FIFO. For this FIFO strategy, queue is created to hold all the pages in the memory. The page which comes first in the queue is taken first for the replacement. जो भी पेज सबसे पहले क्यू में आया हुआ, हम उसी पेज को सबसे पहले बाहर निकालेंगे. Let us take one example. Example, consider a reference string given below and 3 initially empty frames are available. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे दिया रहेगा आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग, जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है. रेफरेंस स्ट्रिंग आर 4 5 6 7 4 5 8 4 5 6 7 8. This is what? This is the requirement of the particular process. In this way, in these sequences, processes require the data for the execution. और वो डेटा अवेलेबल है इन पेजेस के ऊपर में, और वो पेजेस की रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कुछ इस सीक्वेंस से पढ़ने वाली है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ दीज आर द रेफरेंस स्ट्रिंग. और इसके लिए जो मैं फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, तो हमको यहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा फ्रेम्स इक्वल टू 3. जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे 3 इनिशियली एम्प्टी फ्रेम्स आर अवेलेबल. दैट मीन्स व्हाट, एग्जाम में आपको फ्रेम्स और स्ट्रिंग दिया रहेगा. सो अभी हमको इसको सॉल्व कैसे करना है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. हाउ इट इज वर्क. सो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस स्ट्रिंग में अगर आप एक रो में देखोगे, फर्स्ट रो में, तो रेफरेंस स्ट्रिंग जो हमको दिया हुआ है 4 5 6 7 4 5 8 4 5 6 7 8. दिस इज द रिक्वायरमेंट of the process. In that way, process required the pages, and these pages contain a data required for executing the process. तो सबसे पहले हमको वो स्ट्रिंग को लिख लेना है. आफ्टर दैट सेकंड वन क्या बोला हुआ है, फिजिकल मेमोरी में आपके 3 फ्रेम्स है. सो हमने लिख दिया फ्रेम्स 1 2 3, और नीचे में आपको लिख देना है पेज फॉल्ट. फाइनल आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट. तो जैसे कि मैंने नीचे में लिखा हुआ पेज फॉल्ट इक्वल टू 9. अगर हम सेम स्ट्रिंग को सॉल्व करते FIFO की टेक्निक से, तो उनको पेज फॉल्ट मिलेंगे यहाँ पे 9. सो व्हाट इज एग्जैक्टली पेज फॉल्ट. व्हेनेवर प्रोसेस रिक्वायर्ड सम डेटा, द डेटा इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, जिसको हम फिजिकल मेमोरी बोलते हैं. इफ द डेटा इज प्रेजेंट, दैट मीन्स देयर इज नो पेज फॉल्ट. वाई, क्योंकि वो डेटा अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ पेज अवेलेबल रहने वाला है. सो यहाँ पे पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा. बट इन केस इफ द पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी, देन इट्स कॉल्ड एज पेज फॉल्ट. तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ऑकर होते हैं. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आई अगेन रिपीट कि हमको सबसे पहले स्ट्रिंग लिख लेना है, रेफरेंस स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट फ्रेम्स लिख लेना है, और उसके नीचे में पेज फॉल्ट लिखना है. ये लिखने के बाद में अभी हम सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब आप ये टेबल को ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम से आगे के जो भी ब्लॉक रहेंगे वो एम्प्टी रहेंगे. और अभी हम यहाँ पे शुरू करते एग्जीक्यूशन की. प्रोसेस को सबसे पहले पेज नंबर 4 की जरूरत है, जैसा कि हमने रेफरेंस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है. सो प्रोसेस को जब पेज नंबर 4 की जरूरत थी, तो उसने
फिजिकल मेमोरी में चेक किया तो फिजिकल मेमोरी में ऑल आर फ्री, एम्प्टी थे। दैट मीन्स क्या होगा, पेज फॉल्ट ऑकर। तो देखिए आप वहाँ पे कि 4 के कॉलम में नीचे में हमने राइट क्लिक किया हुआ, दैट मीन्स दिस इज द पेज फॉल्ट। वाई प्रोसेस एनी प्रोसेस रिक्वायर्ड द पेज नंबर 4 बट द पेज नंबर 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द physical memory, that means in the frame, that's why page fault occur। but page fault occur हो गया, that means demand paging होगा, क्योंकि वो पेज फॉर फिजिकल मेमोरी में नहीं है बट कहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी में। तो हमने क्या किया, पेज फॉल्ट ऑकर हो गया, इसलिए हमने डिमांड पेजिंग किया। और डिमांड पेजिंग में हमने क्या किया, वर्चुअल मेमोरी से पेज नंबर 4 को लाके हमने फ्रेम नंबर 1 में रख दिया। दैट्स वाई वहाँ पे हमने लिखा हुआ है 4। ओके, वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 4, और पेज फॉल्ट ऑकर हुआ इसलिए हमने वहाँ पे डिमांड पेजिंग किया। नाउ 4 आ गया, तो 4 हमारा एज इट इज रहेगा। और अभी आफ्टर 4 प्रोसेसर को जरूरत पड़ी पेज नंबर 5 की। सो उसने चेक किया उस फ्रेम में पेज नंबर 5 है या नहीं होगा तो यहाँ पे पेज फॉल्ट अगेन ऑकर होगा। तो हमने वहाँ पे फिर से क्लिक किया हुआ राइट, और अभी हम फिर से डिमांड पेजिंग करके 5 को ला रहे फ्रेम में। सो अभी आउट ऑफ 3 फ्रेम्स 2 फ्रेम आर ऑक्यूपाई बाय द पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5, और दोनों के लिए हमारा पेज फॉल्ट ऑकर होगा। आफ्टर दैट हमको चाहिए 6, तो हमारे पास में 4 और 5 पेज अवेलेबल है फ्रेम्स में, लेकिन 6 से क्या नहीं है। दैट्स वाई अगेन आप 6 नंबर के रेफरेंस स्ट्रिंग में देखोगे अगेन राइट क्लिक दिया हुआ, दैट मीन्स पेज फॉल्ट ऑकर। ओके, सो दीज आर द 3 पेज फॉल्ट ऑकर फॉर द फर्स्ट 3 फ्रेम। नाउ अभी हमको यहाँ से एक्चुअल में FIFO को लगाना पड़ेगा। Now the next page required is page number 7, but already in 3 frames there are 3 pages 4, 5 and 6. So where 7 is placed? अभी अगर हमको 7 को इन करना है तो कोई एक ना एक पेज को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारा FIFO क्या बोल रहा है कि जो पेज सबसे पहले आया होगा हम सबसे पहले उसको बाहर करेंगे। तो अगर आप देखोगे 3 फ्रेम्स है और 3 फ्रेम्स में पेज नंबर 4, 5 और 6 है। सो आउट ऑफ दिस पेजेस सबसे पहले कौन आया हुआ है, 4। दैट्स वाई अगर आप देखोगे 4 एंड 7 को मैंने रेड करके दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस इंडिकेट कि 4 सबसे पहले आया था, इसलिए हम 4 को बाहर करेंगे, स्वैप आउट करेंगे इन अ वर्चुअल मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी से हम 7 को क्या करेंगे, इन करेंगे, उसको डाल देंगे 4 की जगह पे। तो नाउ इन 7 नंबर कॉलम आप देखोगे 7, 5 एंड 6। बट जब 7 चाहिए था तो 7 अवेलेबल था क्या, नो। दैट्स वाई वहाँ पे फिर से पेज फॉल्ट ऑकर होगा। आफ्टर 7 अगेन हमको क्या चाहिए, 4। अभी 4 को हम किसकी जगह पे लाएंगे, तो आप देखोगे कि 7 अभी जस्ट एंट्री किया हुआ है फ्रेम्स में, 5 बोथ टाइम से है और 6 आफ्टर 5 आया हुआ है। दैट्स वाई हमने क्या किया, 5 को स्वैप आउट किया और 4 को स्वैप इन किया। बट अगेन क्या होगा यहाँ पे, पेज फॉल्ट। सेम थिंग इज विथ 5 को अगर हमको इन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आया हुआ है, 6। तो हम 6 को बाहर किए, पेज फॉल्ट ऑकर होगा और 5 को इन करेंगे। आफ्टर दैट हमको चाहिए 8, तो 8 के लिए हम किसको बाहर करेंगे, हमने 7 को बाहर किया, 4, 5 एज इट इज रहेगा, पेज फॉल्ट ऑकर। नाउ इन 3 फ्रेम्स देयर आर 3 पेजेस 8, 4 एंड 5। नेक्स्ट रिक्वायर्ड पेज इज 4। तो यहाँ पे प्रोसेस ने फिजिकल मेमोरी में चेक किया पेज नंबर 4 को, तो अवेलेबल था, इसलिए हमने वहाँ पे 4 के कॉलम में लिखा हुआ है क्रॉस। दैट मीन्स देयर इज अ नो पेज फॉल्ट। आई अगेन रिपीट, अगर रिक्वायर्ड पेज अवेलेबल होगा फिजिकल मेमोरी में तो वहाँ पे नो पेज फॉल्ट रहेगा। एंड दिस 3 फ्रेम्स आर अवेलेबल ऑन द फिजिकल मेमोरी। दैट्स वाई हमने वहाँ पे लिखा है नो पेज फॉल्ट, दैट मीन्स क्रॉस। अगेन 5 पेज चाहिए होगा तो 5 भी अवेलेबल है, तो अगेन फिर से क्या आएगा, क्रॉस। बट अभी चाहिए हमको 6। अभी 6 के लिए हम क्या करेंगे, किसको आउट करेंगे, तो बोथ टाइम से कौन यहाँ पे अवेलेबल था, 8 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है, लेकिन सबसे पुराना यहाँ पे कौन है, 4। दैट्स वाई हमने 4 को आउट किया और 6 को इन किया। बट इसके लिए भी क्या होगा, पेज फॉल्ट। सेम थिंग इज फॉर 7 के लिए हम 5 को आउट करेंगे, 7 को इन करेंगे, तो अगेन पेज फॉल्ट। एंड अगेन हमको 8 नंबर का पेज चाहिए था और वो पेज ऑलरेडी अवेलेबल था, देयर इज अ नो पेज फॉल्ट। सो क्रॉस इंडिकेट नो पेज फॉल्ट एंड राइट इंडिकेट द
पेज फॉल्ट. सो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 9 पेज फॉल्ट. सो इन दैट वे FIFO इज वर्क्स. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. अभी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या बोला हुआ है? इन दिस एल्गोरिदम द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज रिप्लेस. दिस एल्गोरिदम हैज द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल द एल्गोरिदम्स. एडवांटेजेस: लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट, ट्वाइस एज गुड एज FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. FIFO से बेटर रहेगा. डिसएडवांटेज: दिस एल्गोरिदम डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए. एंड इट रिक्वायर्ड द फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग. अभी यहाँ पे फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग की होना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपको तीनों भी एल्गोरिदम को समझना, उसमें से अगर मैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो ऑप्टिमल फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. FIFO प्रेजेंट कि अभी हम ये चेक करने वाले हैं FIFO में कि कौन सा ऐसा पेज है जो बहुत टाइम से अवेलेबल है फॉर रिप्लेसिंग वन पेज. फॉर रिप्लेसिंग वन पेज इन FIFO हम ये चेक करेंगे कि अभी जो फ्रेम में 3 पेजेस है, वो 3 पेजेस में से ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत टाइम से फ्रेम्स में है, हम उसको रिप्लेस कर रहे थे. ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या बोला हुआ है? ऐसा पेज जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के यूज नहीं होने वाला है, उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोरकास्टिंग. इसलिए डिसएडवांटेजेस में बोला है कि फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग होना जरूरी होगा. सो सेम एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट से, और वैसे भी एडवांटेज में हमने देखा हुआ है ट्वाइस एज गुड एज FIFO. यहाँ पे लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट रहेगा, ठीक है. बट डिसएडवांटेजेस में क्या है? डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट और फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग हमको होना जरूरी होगा. सो अगेन फिर से ये ब्लॉक खाली थे, तो हमने पहले पेज नंबर 4 को इन किया तो पेज फॉल्ट होगा. आफ्टर दैट 4 के बाद में 5 को इन किया, थर्ड कॉलम में पेज फॉल्ट ऑकर होगा. फिर हमने 6 को एंटर किया, पेज फॉल्ट ऑकर होगा. अभी यहाँ पे देयर आर 3 पेजेस इन 3 फ्रेम्स, पेज नंबर 4, 5 एंड 6. पेज नंबर 4 इन फ्रेम 1, पेज नंबर 5 इन फ्रेम 2, पेज नंबर 6 इन फ्रेम 3. नाउ अभी नेक्स्ट पेज होगा 7, तो हम 7 को कहाँ पे इन करेंगे? तो इसके लिए हमको फ्यूचर नॉलेज होना ज़रूरी होगा. तो कंसिडर करते हैं हमको फ्यूचर नॉलेज है यहाँ पे. तो अभी हमारे पास में ऑलरेडी फ्रेम्स कौन सी है? 3 फ्रेम्स है, और 3 फ्रेम्स में कौन से पेजेस है? 4 एंड 5 एंड 6. और अभी हमको चाहिए 7, तो 7 अवेलेबल नहीं, दैट मीन्स पेज फॉल्ट ऑकर. तो आप 7 की इसमें पेज फॉल्ट के लिए राइट क्लिक कर दोगे. बट अभी 7 को हम कैसे लाएंगे? तो हमने पहले सबसे पहले 4 को चेक किया कि 4 फ्यूचर में कब यूज होने वाला है. तो जस्ट आफ्टर 1 पेज 4 यूज हो रहा है, जस्ट आफ्टर 2 पेज 5 यूज हो रहा है, एंड जस्ट आफ्टर 5 to 6 पेज 6 यूज हो रहा है. दैट मीन्स अगर सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में यूज होने वाला पेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो है पेज नंबर 6. दैट्स वाई ऑप्टिमल ने क्या किया? 6 को बाहर किया और 7 को इन किया. तो आप देखोगे यहाँ पे 6 एंड 7 नंबर के कॉलम में आपको क्या दिख रहे हैं? रेड दिख रहे हैं. दैट मीन्स हमने 6 को स्वैप आउट किया और 7 को स्वैप इन किया. नाउ द नेक्स्ट पेज इज 4 एंड पेज नंबर 4 इज अवेलेबल इन द फ्रेम. दैट मीन्स देयर इज नो पेज फॉल्ट. अगेन पेज नंबर 5 इज अगेन अवेलेबल इन द फिजिकल मेमोरी. दैट मीन्स देयर इज नो पेज फॉल्ट. नाउ अगेन 8. अभी 8 को हम किसकी जगह पे लाएंगे? तो सबसे पहले तो 8 अवेलेबल नहीं था, दैट्स मीन्स ये पेज फॉल्ट होगा. अभी हमने डिमांड पेजिंग किया. डिमांड पेजिंग में ऑप्टिमल ने क्या किया? चेक किया फ्यूचर स्ट्रिंग. तो अगेन 4 जस्ट आफ्टर 1 स्टेप यूज हो रहा है, 5 जस्ट आफ्टर 2 स्टेप यूज हो रहा है, और 7 जस्ट आफ्टर 4 स्टेप यूज हो रहा है. दैट मीन्स 7 आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज होने वाला है. इसलिए हमने क्या किया? 7 को बाहर किया और 8 को इन किया. ओके, अगेन रिपीट, हमने 7 को बाहर क्यों किया? क्योंकि 7 आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज होने वाला था, इसलिए हमने 7 को बाहर किया, 8 को इन किया. आफ्टर दैट 4, तो 4 अवेलेबल, दैट मीन्स नो पेज फॉल्ट. 5 अवेलेबल, दैट मीन्स नो पेज फॉल्ट. नाउ 6. अभी 6 के लिए क्या होगा? हम किसको बाहर करेंगे? तो हम सबसे पहले 4 को चेक कर रहे हैं. 4 का यूज फ्यूचर में नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पेजेस जो है वो 6, 7, 8 ही है. 5 को चेक करेंगे तो 6, 7, 8 ही है.
8 है तो 8 का यूज होने वाला है, इसलिए हम 8 को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हम हमारे पास में दो चॉइसेस थी, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। तो हमने सबसे पहले 4 को चेंज किया और उसकी जगह पे डाल दिया 6, देयर इज अ पेज फॉल्ट। एंड आफ्टर दैट पेज नंबर 7 तो हमने 5 को चेंज किया और वहाँ पे डाल दिया 7, देयर इज अ पेज फॉल्ट। तो नाउ इन 3 फ्रेम देयर आर 3 पेजेस 6, 7 एंड 8 एंड लास्ट रिक्वायर्ड पेज इज 8 और वो अवेलेबल रहेगा फ्रेम में, दैट मीन्स नो पेज फॉल्ट। सो जब आप ये नंबर ऑफ क्लिक को कैलकुलेट करोगे तो देर आर 7 पेज फॉल्ट ऑकर थ्रू द बाय यूजिंग द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जैसा कि FIMO में कितना था, ज़्यादा था एज कंपेयर टू द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो इन दैट वे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क्स। नाउ the third one, list recently used. In this algorithm, the page that has not been used from the longest period of time is replaced. यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लिस्ट रिसेंटली यूज में हम पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट के बारे में मतलब क्या कि ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ, ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, ऐसे पेज को हम रिप्लेस करेंगे। LRU uses the page that has not been used for the longest period of time for the replacement. जो पेज बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है हम उसको यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। दिस इज द सेम एग्जांपल सॉल्व बाय द LRU। सो यहाँ पे फर्स्ट 3 पेजेस के लिए पेज फॉल्ट ऑकर होगा, पेज नंबर 4, 5 एंड 6। सो नाउ इन 3 फ्रेम देयर आर 3 पेजेस 4, 5 एंड 6। नाउ द रिक्वायर्ड पेज इज 7। सो हम किसको रिप्लेस यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पेज है जो एक्चुअल में अभी अवेलेबल है फ्रेम्स में, जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है। सो देयर आर 3 पेजेस 4, 5 एंड 6। तो आप देखोगे 6 तो जस्ट अभी यूज हुआ है, 5 बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है एंड 4 बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है। दैट मीन्स 4 इज अ पेज दैट हैज नॉट बीन यूज from the longest period of time, that's why we replace 4 with the 7। हम 4 को स्वैप आउट करेंगे और 7 को स्वैप इन करेंगे, बट वहाँ पे भी क्या आएगा, पेज फॉल्ट। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड पेज इज 4। तो अभी 4 अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स पेज फॉल्ट होगा। तो हमने डिमांड पेजिंग किया, डिमांड पेजिंग में हम किसको बाहर निकालेंगे यहाँ पे, तो 7 जस्ट अभी यूज हुआ है, 5 बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है और 6 बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है। दैट मीन्स हमने क्या किया, आप देखोगे वहाँ पे 4 एंड 5 को मैंने कलर में दिया हुआ, दैट मीन्स हमने 5 को स्वैप आउट किया और 4 को स्वैप इन किया। स्वैप आउट किया कहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी में, और 4 को स्वैप इन किया कहाँ पे, फिजिकल मेमोरी के ऊपर में। सेम थिंग इज फॉर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 के लिए हमने किसको किया आउट, 6 को, और 5 को इन किया, पेज फॉल्ट ऑकर। नेक्स्ट अगेन 8। अभी 8 के लिए कौन रहेगा जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हो रहा है, तो 5 जस्ट अब यूज हुआ है, 4 जस्ट बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है और 7 बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है, इसलिए हमने 7 को आउट किया और 8 को इन किया। नाउ पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 इज अवेलेबल, यस देयर इज नो पेज फॉल्ट। तो आप देखोगे वहाँ पे क्रॉस है। नाउ पेज नंबर 5 इज अवेलेबल, यस देयर इज नो पेज फॉल्ट। नाउ पेज नंबर 6, अभी 6 को हम किसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो हम चेक करेंगे 8 को। तो 8 यूज हुआ है बिफोर 2 स्टेप, 4 यूज हुआ है जस्ट बिफोर 1 स्टेप। अभी 4 अगर आप देखोगे इस टेबल में तो नंबर ऑफ बहुत टाइम से आपको 4 टेबल में दिख रहा है, बट हमको यहाँ पे क्या बोला हुआ लिस्ट रिसेंटली में कि ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहा है। 4 आपको टेबल में दिख रहा होगा, बट 4 जस्ट बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है। देखो वहाँ पे पेज फॉल्ट के लिए हमने क्रॉस किया हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ नो पेज फॉल्ट। सो 4 जस्ट बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है, 5 जस्ट बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है, और जो 8 है वो बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है। दैट्स वाई हमने 8 को स्वैप आउट किया और 6 को स्वैप इन किया। नेक्स्ट पेज इज 7। अवेलेबल है क्या, नहीं। 6, 4 एंड 5 पेज अवेलेबल है, 7 अवेलेबल नहीं, दैट मीन्स सबसे पहले तो आएगा पेज फॉल्ट। अभी किसके कौन सी जगह पे हमको लाना पड़ेगा, तो हमने चेक किया 6 को, 6 तो जस्ट अब यूज हुआ है, 5 को, 5 तो जस्ट बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है, 1 स्टेप यूज हुआ है, बट अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो वो बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है। दैट मीन्स जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं हुआ वो है 4। दैट्स वाई हमने 4 को आउट किया और 7 को
इन किया। एंड लास्ट वन इज 8। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 6 जस्ट बिफोर 1 स्टेप यूज हुआ है, 7 जस्ट अभी यूज हुआ है, 5 बिफोर 2 स्टेप यूज हुआ है, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कौन सा यूज नहीं हुआ है, 5, दैट्स वाई हमने 5 को आउट किया और 8 को इन किया। सो दीज आर द पेज फॉल्ट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमको यहाँ पे 10 पेज फॉल्ट मिलेंगे। सो हमने सेम न्यूमेरिकल को तीनों एल्गोरिदम से सॉल्व किया तो हमको बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे मिला हुआ है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। FIFO क्या कर रहा है हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम, वो प्रेजेंट को देख रहा है कि फिलहाल यहाँ पे कौन है, कौन से पेजेस से फ्रेम्स में जो बहुत टाइम से सबसे पहले फ्रेम में आया हुआ है, उसने उस पेज को बाहर किया और एक नए पेज को ऐड किया। ऑप्टिमल में हमको फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग का नॉलेज होना ज़रूरी होता है जो हमको बेस्ट रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू FIFO, ट्वाइस गुड एज FIFO। हमको पता भी चला क्योंकि वहाँ पे जो LRU में ऑप्टिमल में जो पेज फॉल्ट आए थे वो 7 आए थे, FIFO में 9 आए थे और LRU में आप देखोगे तो यहाँ पे 10 पेज फॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और लिस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में हम क्या देख रहे हैं, पास्ट को, कि ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है। अगेन रिपीट, ऑप्टिमल में हम ऐसा पेज को देख रहे हैं कि जो कितने टाइम के बाद में यूज होने वाला है, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में यूज होने वाला है, ऐसे पेज को हम रिप्लेस कर रहे थे ऑप्टिमल में। LRU में हम क्या देख रहे हैं कि लिस्ट रिसेंटली यूज, बहुत टाइम से ऐसा कौन सा पेज है जो यूज नहीं हुआ है, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्टिमल में फ्यूचर, लिस्ट LRU में पास्ट। अगेन रिपीट, ऑप्टिमल में हम फ्यूचर देखेंगे और LRU में पास्ट। सो द टोटल पेज फॉल्ट इन LRU इज 10. These are the MSBT question. Describe the optimal page replacement algorithm. Describe LRU page replacement algorithm. Describe FIFO page replacement algorithm with the advantages and disadvantages. तीनों algorithm को आपको describe करना है with advantages and disadvantages. Solve the following by FIFO LRU optimal page replacement algorithm. String 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 and the frames are 3. तीनों के पेज फॉल्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। FIFO के 16 है, LRU के 16 है, ऑप्टिमल के 10 है। सो आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से आने चाहिए। एग्जाम में नंबर ऑफ फ्रेम, जैसा मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम को कंसीडर करते हुए आपको समझा के दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपको 4 फ्रेम भी दे। सो आपको टेक्निक सेम ही यूज़ करना है। जस्ट क्या होगा कि जैसा हमने टेबल में देखा 3 रो डाले थे, पेज नंबर 1, फ्रेम नंबर 1, फिर फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 और आफ्टर दैट पेज फॉल्ट। तो अभी यहाँ पे 3 के बाद में फ्रेम नंबर 4 रहेगा और उसके नीचे में रहेगा पेज फॉल्ट। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। समरी ऑफ लर्निंग, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वर्क्स बिटवीन द physical memory and the virtual memory for swapping and swap out all the pages and to manage the requirement of the process. In the next lecture we will start unit number 6. Thank you.